भारत की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है। इसी पॉपुलेशन को अगर मैं बोलूँ तो ये करीबन होती है 60 से 70 करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन अपना डेली शेड्यूल में से 1 से 2 घंटे दे रही है, वो भी एक सोशल मीडिया ऐप के लिए। अपने पूरे डेली के शेड्यूल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हो रही है उन सबको नहीं करते हुए वो सिर्फ एक इशू पे ध्यान दे रही है, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो आज की वीडियो में गाइस अपन इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया अपने ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, क्या ऐसा ब्रेन कैसे अपना ब्रेन रिस्पॉन्स करता है जिसकी वजह से अपन इससे बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो जाते हैं। ब्रेन में क्या केमिकल रिलीज़ होते हैं, कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे जब अपन रील्स वगैरह देखते हैं या फिर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तब ब्रेन का क्या रिस्पॉन्स होता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, यही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए, ये देखो कैसे अपने जो इंटरनेट यूज़र है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये हुआ है कुछ कारणों की वजह से, उसमें सबसे मेजर रोल होता है इंटरनेट का यूसेज। ठीक है, अपने इंडिया में डिफरेंट कंपनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मोदी जी ने बहुत फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेट बूम आया है। अब इसी को मैं रिलेट करता हूँ, देखो रिलेट करेंगे अपन ब्रेन रॉट से करके चलेंगे। व्हाट इज़ ब्रेन रॉट? देखो ब्रेन रॉट एक वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने दिया है और इसको ईयर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। चलो, व्हाट इज़ ब्रेन रॉट? अब ब्रेन रॉट है क्या? देखो गाइस, ब्रेन रॉट में क्या होता है, आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो। ओवर कंजप्शन किसका कर रहे हो? बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट, लो क्वालिटी अनरिलेटेड एंटरटेनमेंट का जब अपन ओवर कंजप्शन करते हैं तो ब्रेन में एक्यूमुलेट होता जाता है। अब उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो अनचैलेंजिंग वर्क है। कैसा है अनचैलेंजिंग? भाई अपन फ़ोन को खोल करके आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं। क्या कुछ उसमें आपको फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है? बॉडी को कोई थिंकिंग प्रोसेस में डालना पड़ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आपको। अब इस अनरिलेटेड अनचैलेंजिंग वर्क से होता क्या है, हर बार जब आप रील देख रहे हो तो वो आपके इमोशन को स्पाइक करता है जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है? डोपामिन रश मिलता है। क्या मिलता है? डोपामिन रश। वैसे तो ये जो अपना डोपामिन केमिकल है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर देखो ये रिलीज़ कब होता है? जब तुम बहुत कोई चैलेंजिंग वर्क करते हो, बहुत डेयरिंग वर्क करते हो, तभी रिलीज़ होता है। तो ये इवोल्यूशन के लिए बहुत सही था। अगर डोपामिन नहीं होता तो ह्यूमन इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता इतना बेहतर तरीके से। क्लियर है गाइस? तो ब्रेन रॉट में यही बताया गया है कि कैसे आपका ब्रेन सड़ रहा है। रॉट मीन सड़ना किसी चीज़ का, तो ब्रेन आपका सड़ रहा है क्योंकि बेवजह इतना ज़्यादा जो डोपामिन रश मिलता है, जो तो बॉडी के अंदर डोपामिन प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं पाता। ब्रेन के अंदर उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता डोपामिन का जितना वो ज़्यादा रिलीज़ करे जा रहा है कंटिन्यूसली। आप जब 1 घंटे रील स्क्रॉल करते जाते हो तो उस पूरे टाइम पीरियड में डोपामिन रिलीज़ होता जा रहा है कंटिन्यूसली। अब उसकी वजह से प्रोडक्शन कम रहेगा और उसका प्रोडक्शन कम रहेगा तो बाकी बॉडी पे भी पूरा इफेक्ट डालते हैं। अब इतनी देर से मैं डोपामिन कर रहा हूँ तो लेट्स डिस्कस ये डोपामिन होता क्या है। देखो गाइस, अब उससे पहले एक फैक्ट जानो। डेली अगर मैं बात करूँ आपसे तो 6 मिलियन शॉर्ट्स या फिर जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो अपलोड होती है इंस्टाग्राम पे। 6 मिलियन मतलब 60 लाख शॉर्ट वीडियोस। क्या अपन सारी रील्स को देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। फिर भी वो अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग चलती जाती है कि यार एक रील 100 रील हो गई, फिर भी एक और रील चलते हैं, एक और रील, ये चलता जाता है प्रोसेस। अब इस सब के पीछे कारण है डोपामिन का। देखो अभी डोपामिन कैसे वर्क करता है। डोपामिन अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी कोई तुम वर्क करते हो, कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क कंप्लीट करते हो, कुछ अचीवमेंट हासिल करते हो, तब ये रिलीज़ होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छा केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, बॉडी को अच्छा फील होता है। अभी इसलिए होता है ताकि तुम उस जो भी वर्क है, जो तुम्हारी अचीवमेंट है, तुम उसके लिए वापस से डिज़ायर करो, उसके लिए वापस से स्ट्रगल करो। वरना तुम एक बार तुमने अचीव कर लिया बहुत बड़ी अचीवमेंट, तब तुम वापस नहीं चाहोगे। बट डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से ये अपनी हैबिट बन जाती है और यही सबसे बड़ा कारण अपन मानते हैं बहुतों में से कि ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब देखो काम कैसे करता है। आपने एक रील देखी, अब रील देखने से क्या इंक्रीज़ हो गया? डोपामिन इंक्रीज़ हो गया। क्या इंक्रीज़ हो गया? डोपामिन आपका इंक्रीज़ हो गया। अब डोपामिन के इंक्रीज़ होने से होता क्या है? देखो ये आपका होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। कौन सा होता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी थिंकिंग के लिए, जो भी क्रिटिकल डीप थिंकिंग जो अपन करते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आप प्लान करते हो कि यार ये मेरा गोल है, इसको मेरे को अचीव करना है, तो मैं सपोज़ करो आपको कोई स्टडी गोल है
तो आप उसके लिए प्लान बनाते हो कि सिलेबस इस टाइम में कंप्लीट होगा, फिर इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर ये इसको रिवाइज करना है इस तरीके से। ये प्लानिंग भी यही रेगुलेट करता है। दूसरा, आपकी मेमोरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो। अब होता क्या है, जैसे ही डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, डोपामिन के रिलीज़ होने से क्या होता है, इसका ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने की वजह से क्या आप थिंकिंग कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो? नहीं। ना आपकी डीप फ्रेंडली रिलेशनशिप बनेगी अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई आजकल के फ्रेंडशिप कैसी रह गई है, ओनली रील्स शेयर करने वाली। क्लियर है? तो ना क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, ना ही आपका फ्यूचर प्लानिंग रह पाएगा और ना ही मेमोरी रह पाएगी। अब दूसरे इफेक्ट कि भाई ये साइकिल में कैसे काम करता है, ये तो पता चल गया अपने हाई डोपामिन रश की वजह से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं करता। अब एक और दिक्कत आती है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं करेगा तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा होता है? स्ट्रेस हार्मोन। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा तो लिम्बिक सिस्टम में भी इशू आएंगे और आपके इमोशन कैसे होते जाएंगे? नेगेटिव होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? नेगेटिव। इन नेगेटिव इमोशन से रिलीज़ होगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा। कॉर्टिसोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेन में जब भी रिलीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर देता है। अब ये एक साइकिल की तरफ काम करता है। पहले आपने रील देखा, फिर डोपामिन रिलीज़ हुआ। डोपामिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर देगा। जैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम होगा उसका इफेक्ट अपन को लिम्बिक सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। अब लिम्बिक सिस्टम किसको रेगुलेट करता है? आपके रेगुलेट करता है इमोशंस को। लिम्बिक सिस्टम किसको काम करता है? ये एग्जीक्यूट करता है इमोशन स्टेट को, कि आप किसको पसंद करते हो या आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। इनको रेगुलेट कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है। अब अगर लिम्बिक सिस्टम इफेक्ट हो गया तो ये क्या रिलीज़ करेगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज़ हो गया तो तुम फिर और नेगेटिव सोचोगे, और नेगेटिव सोचोगे तो अब वापस से वही रिपीट होगा कि तुम क्या देखोगे? तुम वापस से रील्स स्क्रॉल करने लग जाओगी। तो यही पूरी साइकिल कंटिन्यू करती जाती है। लिम्बिक सिस्टम आ गया, फिर यहीं से आपके इमोशन नेगेटिव होंगे और इमोशन नेगेटिव होने से वापस से रील। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है, कंटिन्यू चलती जाती है। तो ये पूरा एक ब्रेन एक लूप क्रिएट हो जाता है और इसी लूप को जाना है अपने जो भी ये टेक मास्टर्स जो होते हैं, जो एल्गोरिदम बनाते हैं, उन्होंने इसी लूप को जाना है। ह्यूमन बिहेवियर को बहुत डीपली स्टडी करा है कि कैसे केमिकली रिस्पॉन्स एक साइकिल के वे में चलते हैं, एक पैटर्न के वे में चलते हैं। रील देखिए, डोपामिन रश मिला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो गया, उसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो नेगेटिव इमोशन आएंगे और आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेस फीलिंग रहेगी। अब डिप्रेस फीलिंग में तो आप जानते ही हो अपन ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ वापस से क्या देता है? डोपामिन एक अचीवमेंट देता है कि हाँ भाई हमको बुरा लग रहा है, अब हम कुछ अचीव कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? अब होता क्या है, जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस रहेगी, ये देखो, उतना ज़्यादा ब्रेन फंक्शन ख़राब रहेगा। ये है रिलैक्स पर्सन, इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देखो कितनी शानदार तरीके से काम कर रहा है और ये शो कर रहा है कि नाक के बराबर काम कर रहा है। जो न्यूरॉन्स में जो कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा डीप बिल्ड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ना थिंकिंग, ना मेमोरी, ना फ्यूचर प्लानिंग, कुछ भी नहीं हो पाता। ब्रेन फंक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पाता। यह है स्ट्रेस वाला और यह है रिलैक्स वाला। क्लियर है? अब देखो, यही सारी इफेक्ट होता है अपना सोशल मीडिया का। तो अपन ने आज क्या जाना कि कैसे ये पूरी साइकिल इफेक्ट करती है और ये बहुत डीपली इफेक्ट करती है अपने केमिकल बायोकेमिस्ट्री की, ब्रेन की। तो अपन इसको ना चाहते हुए भी अपन इस लूप में गिरे जा सकते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप डिटॉक्स रहना सीखिए। डिटॉक्स इन द सेंस टारगेट बनाए कि 1 से 2 दिन तक नो इंस्टाग्राम, नो रील्स वगैरह, थोड़ा बहुत डिटॉक्स। दिन में एक जैसे स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें, ऐप लॉक लगा दें कि भाई इस ऐप लॉक की वजह से क्या होगा, ये 30 मिनट्स का जो भी है, 30 मिनट्स बाद वो लॉक हो जाएगा ऐप। ये आप शेड्यूल कर सकते हो। क्लियर है? I hope you like the videos. Do subscribe the channel if you like the video. Thank you.